अमेरिका में सिटीजनशिप लेना पहले जैसा नहीं रहा। अब बात सिर्फ ग्रीन कार्ड रखने तक की नहीं है। अगर आप अमेरिका में फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो अब रूल्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, खासकर जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोसेस को और सख्त करना शुरू किया है। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं, ये बदलाव किन लोगों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, सवाल सोशल मीडिया और नेबरहुड चेक्स तक कैसे पहुंच गया है, सिविक टेस्ट क्यों इतना मुश्किल हो गया है, और अगर आप इंडियन हैं और यूएस में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहला बड़ा बदलाव ये है कि यूएस गवर्नमेंट अब सिटीजनशिप के एप्लीकेंट से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि उनकी इंटेंशन और लॉयल्टी भी प्रूव करवाना चाहती है। यानी अब ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये एक तरह का कैरेक्टर चेक है। ऑफिशियल्स ओपनली कह रहे हैं कि वो उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं देना चाहते जिन्हें वो फुल्ली कमिटेड टू अमेरिका नहीं मानते। USCIS के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने ये तक कहा कि वो उन एप्लीकेंट्स के खिलाफ वॉर घोषित कर रहे हैं जो नागरिक बनना तो चाहते हैं पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये बात अपने आप में दिखाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सख्ती से एप्लीकेंट्स को इवैल्यूएट करने वाला है। अब आता है कहाँ बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविक्स टेस्ट की। पहले सिविक्स टेस्ट में आपको 10 सवाल पूछे जाते थे जिनमें से 6 सही होने पर आप पास हो जाते थे। अब टेस्ट में 20 सवाल पूछे जाएंगे और आपको कम से कम 12 सवाल सही उनके जवाब देने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टेस्ट के सवालों की लिस्ट भी 100 से बढ़कर 128 सवाल कर दी गई है। इनमें से कई सवाल डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन और हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग जैसे होंगे। मतलब मेमोराइज करना इनफ नहीं है, समझ भी जरूरी है। दूसरा बड़ा बदलाव है सोशल मीडिया वेटिंग। अब USCIS आपके पिछले सोशल मीडिया पोस्ट भी चेक करेगा कि कहीं आपने ऐसे ओपिनियन शेयर तो नहीं किए जो आपके हिसाब से या जो अमेरिका के हिसाब से एंटी अमेरिकन माने जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते। ऑफिशियल्स ने कहा कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट अलाउड है, लेकिन अगर कोई पोस्ट वायलेंस, हेट्रेड या किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के सपोर्ट जैसी लगे तो इससे आपका केस वीक हो सकता है। तीसरा चेंज आता है गुड मोरल कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। पहले ये मेनली क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, टैक्स कंप्लायंस या चाइल्ड सपोर्ट जैसे इश्यूज पर आधारित था। अब इसमें ये भी चेक किया जाएगा कि आपका फैमिली कंट्रीब्यूशन कैसा है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेबल है या नहीं, आप लोकल कम्युनिटी में कितना इन्वॉल्व्ड हैं। यानी अब गुड मोरल कैरेक्टर सिर्फ ये नहीं कि आपने गलत काम नहीं किया, अब ये भी प्रूव करना होगा कि आप एक्टिवली पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर हैं। चौथा और सबसे सरप्राइजिंग चेंज है नेबरहुड इन्वेस्टिगेशंस। हाँ, अब ऑफिसर्स आपके नेबर्स, वर्क प्लेस कलीग्स तक से पूछताछ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस 1991 में बंद हो गई थी, अब इसे वापस लाया जा रहा है। मतलब अगर आप नेचुरलाइज होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रोज का कैरेक्टर, बिहेवियर, आपका सर्कल, आपकी रेपुटेशन भी एक फैक्टर बन सकती है। अब बात करते हैं क्यों लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये सब चेंजेस सिर्फ रूल्स नहीं है, ये पूरे प्रोसेस की टोन बदल रहे हैं। कई इमिग्रेंट्स डरे हुए हैं कि अगर वे सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे तो उनका केस दोबारा खुल जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि उनके ग्रीन कार्ड पर भी सवाल उठ जाएं। खासकर इंडियन H1B वर्कर्स जिनके स्टेटस ऑलरेडी एम्प्लॉयर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं गलती से रेजिडेंसी स्टेटस या पास्ट रिक्वेस्ट्स को रीइवैल्यूएट ना किया जाए। यहाँ एक पॉइंट और समझने लायक है। ग्रीन कार्ड होने पर आप यूएस में इनडेफिनेटली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और बेसिक सिक्योरिटी मिलती है, बट सिटीजनशिप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, जैसे डिपोर्टेशन प्रोटेक्शन, वोटिंग राइट्स और फैमिली स्पॉन्सरशिप बेनिफिट्स। इसीलिए लोग सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, बट प्रोसेस टफ होने से फियर बढ़ गया है। इसी वजह से कुछ लोग डिले कर रहे हैं और कुछ लोग उल्टा जल्दी अप्लाई कर रहे हैं ताकि नए स्ट्रिक्ट रूल्स पूरी तरह लागू होने से पहले प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए क्या सीख मिलती है। सोशल मीडिया अपना एकदम क्लियर रखें, ओल्ड ट्वीट्स, पॉलिटिकल रैंट्स, जोक्स सब प्रॉपरली चेक कर लें। कुछ भी ऐसा ना हो जो गलत इंटरप्रेट हो सके। कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, वीजा हिस्ट्री, जॉब रिकॉर्ड्स, एड्रेस प्रूफ्स, इनमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, वॉलंटियर काम,
आपका जो भी है वो दिखाओ, लोकल इवेंट्स, स्टेबल जॉब्स, ये सब आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लीगल गाइडेंस लें, ऑनलाइन एडवाइस पर डिपेंड ना रहें। सिटीजनशिप एप्लीकेशन एक लीगल सेंसिटिव स्टेप होता है। फियर मत रखें, डरे मत, आप किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें। ये प्रोसेस टफ हुआ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो एट लास्ट एक बात साफ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी अब इमिग्रेशन को प्रिविलेज की तरह देख रही है, एंटाइटलमेंट की तरह नहीं। इसीलिए जो लोग अमेरिका को अपना घर बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी तरफ से प्रूव करना होगा कि वो वहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सिर्फ बेनिफिट नहीं लेने आए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि फिलहाल यूएस में सिटीजनशिप के क्या ट्रेंड्स हैं, वहाँ लोग क्यों डरे हुए हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ में जो स्ट्रिक्ट चेंजेस आए हैं वो कैसे इंडियंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech 8 को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।